देखिए, आपकी पहचान आपकी परिवार से है, क्योंकि आप सामाजिक जीवन में एक परिवार को लीड करते हैं। तो उसी तरीके से ट्राइबल में एक करेक्टर लीड करते हैं। इसमें करेक्टर को डाइल्यूट करने की कोशिश की तो चरित्रहीन नहीं किया गया, तो इससे बड़ा नुकसान क्या होता है? देखिए, ऐसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में देश भर के लिए एक नीति निर्धारण करते हुए वो एक्ट में कि ये देश के इन हिस्सों में, देश के इन राज्यों में संपूर्ण रूप से लागू होगा। अब राज्य की जिम्मेदारी है कि उस एक्ट के तहत अपने राज्य की जनता को देखे, पर राज्य की जनता उस मूल भावना को डाइल्यूट करके नहीं, उस मूल भावना को ध्यान में रखते हुए, तो राज्य सरकार को सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उस मूल भावना के साथ कार्य करें जिसके लिए यह एक्ट बनाया गया है। मेरा सवाल एक है मुंडा जी, कि मान लीजिए कि सरकार जब नोटिफाई करेगी कि ये अध्यक्ष हुए, तो सरकार का तो तर्क ये हो सकता है कि गांव वाले उस समय अपने आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये कस्टमरी लॉ छोड़ चुके हैं, तो ये हमारे प्रधान कैसे हो सकते हैं या ट्रेडिशनल हेड कैसे हो सकते हैं, वो तो गाँव वाले ही तय कर लेंगे। क्या देखिए, बुराई और अच्छाई का परिभाषा तो कुछ में भी दिया जा सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि तो फिर इस देश में संविधान और व्यवस्था क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज को डिफाइन करने का काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में सेल्फ डिसिप्लिन में तो सब कुछ हो सकता है, पर सेल्फ डिसिप्लिन को लागू करने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, जिससे बाद के दिनों में उस पर कोई सवाल खड़ा हो तो उसको आधार मान करके उसका विश्लेषण किया जा सके। हर कार्य को हम परिवार में करते समय लिखा पढ़ी नहीं करते, क्योंकि वो परिवार है, उसकी अपनी मान्यता है, तो वो अपने जगह में है। लेकिन जब उससे बाहर निकल करके करेंगे तो हमें उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है। पूरा मतलब ये जो आप लोग बात कर रहे हैं थोड़ा दुख हो रहा है, और हमको लग रहा है हम पूरे बात कर रहे हैं कि जो आदिवासी है अगर वो धर्म परिवर्तन करता है और हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। हम इस समय सिर्फ इस बात को कहेंगे कि जो एक्ट में प्रावधानित है उस एक्ट के आधार पर उनको लिखने में क्या आपत्ति है। आपको मैं स्पष्ट कर दिया। ये जो अगर आदिवासी कोई अगर सरना संस्कृति मान रहा है, वो ईसाई अगर बनता है, तो क्या नए प्रावधान के तहत वो प्रधान बन सकता है आपके अनुसार? मैं अभी इस मामले में एलोबरेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कई बार लोग ऐसा चाहते हैं कि इस तरह की बातों को कहा जाए जिसमें राजनीतिकरण हो। प्योर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो बाई खंडशः बात कर रहा हूं कि जो अभिप्रेत, जो उनके प्रियम्बल है, जो परिभाषा है, उसमें ही एक्ट में जो 1996 पंचायत
एरिया, पंचायत इन शेड्यूल्ड एरिया, है ना, पंचायती राज एक्ट इन शेड्यूल्ड एरिया पेशा कैसे लागू होगा। तो ये राज्य सरकार को बताना है कि उसकी मंशा क्या है, क्योंकि एक्ट तो हमें नहीं बनाना है, हमें तो कहना है। एक्ट तो इस समय सरकार को, रूल तो सरकार को बनाना है। तो सरकार इसको एक्सप्लेन करे कि इस विषय को प्रियम्बल में डालने के लिए उनको क्या आपत्ति है। और सतह पर आने के बाद जो अनुभव आया कि राज्य सरकार ने इस मूल भावना की जो आदिवासी स्वशासन, जिसमें सेल्फ रूल गवर्नेंस उसके ऑन सिस्टम में है, उसकी आत्मा पर कुठाराघात किया है। यानी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल बनाए जाते हैं, वैसे एक्ट अपने आप में लागू किया जा सकता है और किया भी गया है, लेकिन रूल सेल्फ डिसिप्लिन के साथ और मजबूती मिले, व्यवस्था की परिपक्वता को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। पर इस नियमावली में उस एक्ट के मूल विषय को बहुत तरीके से, एक तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसे कहा जाता है ना, उस तरीके से सरकार ने प्रयास किया है। किसी भी रूल का एक परिभाषा, एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल इस बात को इलोबरेट करता है कि आगे क्या क्या चीजें इसके तहत की गई है, जिसको हम हिंदी में अभिप्रेत कहते हैं। पर उस अभिप्रेत को यदि आप रूल का पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पेशा एक्ट के आधार पर, पेशा एक्ट 1996 के आधार पर जो बातें कही गई है वो वहां से गायब है।